अपनी इस इंसल्ट को मैं कभी नहीं भूलूंगी प्रियंवदा देवी। आज दूसरी बार इस घर में मेरा अपमान हुआ है। अब मैं वादा करती हूं, ना आपका खानदान बचेगा और ना आपका सम्मान। करण साहब, अब आपको ये दवाइयां कंटिन्यू रखना है। कम से कम 1 महीना का वक्त लगेगा आपको पूरी तरह रिकवर होने के लिए। आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। थैंक यू। प्रियंवदा करण का पूरा ख्याल रखेगी डॉक्टर। कैसे हो करण? रास्ते पर हम बिल्कुल ठीक। तुम्हें ठीक रहना ही होगा। तुम पर सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मम्मी, पूरी फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई हैं। बुआ जी बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। करण डिस्चार्ज होने वाला है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे परिवार में कभी किसी को हॉस्पिटल आने की नौबत ना आए। सही कहा आपने। इन्होंने बहुत सेवा की है आपकी। आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसी वाइफ मिली। डॉक्टर साहब, ये हमारी भाभी हैं। आई एम सॉरी। सॉरी। चले। श्लोक प्लीज। थैंक यू भाभी। आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हम आपको अपने घर और परिवार दोनों से निकाल चुके हैं। मैं आपके परिवार, आपकी जिंदगी और आपके घर से दूर चली जाऊंगी। मुझे पता है कि मैंने आपके परिवार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं सिर्फ उसके लिए आई थी जिसे अपना समझा था। मुझे लगा कि मैं उस इंसान को दुनिया से छीनकर उसके साथ एक परिवार बसा पाऊंगी, अपना घर बना पाऊंगी। आप जीत गई और मैं पूरी तरह से हार गई। याना, अब ये नाटक बंद करो, यहां से निकल जाओ। मैं यहाँ पर किसी को तकलीफ या दुख देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ उस इंसान से माफी मांगने आई हूं जिसे मैंने सबसे ज्यादा दुख दिया है। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। याना जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। यहां से फौरन चले जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं। याना जाओ। यहाँ से फौरन चले जाइए, यहाँ से फौरन चले जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं। याना जाओ, याना जाओ। हमें माफ कर देना उर्वशी, हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी तुम्हें। लेकिन याना जो उस तकलीफ की जड़ थी, अब घर से चली गई है। अपने घर लौट आओ। मम्मी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इतने समय बाद हमारे घर में खुशियां लौटेंगी उर्वशी। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। और वैसे भी अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं रही। तुम खुश रहो अपने बेटे के साथ। ये
कैसी बातें कर रहे हो करण? ठीक कह रहा हूं भाभी। अब उस घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं रही। मेरा क्या है वहां पर? कुछ नहीं। मां, जिंदगी ने मुझे अच्छाइयों की उस मुकाम तक नहीं पहुंचाया जहां मैं आपको माफ कर सकूं। बस इसके अलावा किसी और से मेरी कोई शिकायत नहीं। खुश रहो मां। नहीं करण, मम्मी का ख्याल रखना। तुमने क्या सोचा था? तुम जिंदगी भर प्रेमवदा को ब्लैकमेल करती रहोगी? उसने तो तुम्हारी पूरी इज्जत उतार के रख दी। ये गाड़ी के इंस्टॉलमेंट भी वही भरती है ना? अगले महीने ये सब जाने वाला है। मुझे देर हो रही है। देर तो हो गई है, अंधेर नहीं हुई है। देखो याना, जो वक्त के हिसाब से चलता है ना, वक्त आने पर वक्त को अपने हिसाब से बदलता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कोई ऐसा धमाका करो कि पूरी बाजी तुम्हारे हाथ में आ जाए। हाँ, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे कि मैंने किया। जो अपनी हार नहीं मानता, वही जीत जाता है। सब हमें छोड़ के चले गए वीर। जब आपकी जरूरत थी तो आप चले गए। फिर कुणाल, और आज हमारे करण ने हमारा साथ छोड़ दिया। हमारे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो मम्मा? कैसे लग रहा है आपको? आई कैन अंडरस्टैंड। और आपके साथ ये जो भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना मम्मा। बिग बी का भी गुस्सा मेरे से ही है ना। उनकी जो भी नाराजगी है वो सब जायज है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है श्लोक। शायद हमारी किस्मत ऐसी है जिसमें किसी का प्यार नसीब नहीं। इसलिए आज हमारी उर्वशी और करण हमारे साथ नहीं है। मामा, मामा, आपने अपने बच्चों को कभी हारना नहीं सिखाया है। फिर आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? आप चिंता मत कीजिए मामा। करण भैया और उर्वशी भाभी को मैं वापस लेकर आऊंगी। आज हॉस्पिटल में किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। किसी की आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं उभरी, किसी का दिल नहीं पसीजा। ये पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया है। मैंने इस परिवार के साथ किया सबको याद है, पर मेरे साथ इस परिवार ने क्या किया उसकी किसी को परवाह नहीं। अपने अपमान के साथ नहीं जाऊंगी मैं। अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या करूं जो इस घर के दरवाजे मेरे लिए फिर से खुल जाए? ऐसा क्या हो सकता है याना?
मां के बगैर मेरा क्या वजूद? मैंने मां के बिना अपनी पहचान के बारे में सोचा तक नहीं। खोया तो मैंने है कृतिका, मैंने खोया है अपना विश्वास, एक ऐसा रिश्ता जिसका वास्ता मेरे जन्म के साथ है। मां ने क्या खोया? क्या खोया है मां ने? उन्हें तो एक बेटे के बदले में एक और बेटा मिल गया। करण, तुम किसी एक रिश्ते पे तहमत क्यों लगा रहे हो? वैसे भी ये रिश्ते इंसान के बनाने से कहां बनते हैं? भाभी, रिश्तों की बात ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि मैंने एक बेटा होने का फर्ज हमेशा निभाया है, कभी मुंह नहीं मोड़ा। न चाहते हुए भी मैं घर वापस लौट के गया था ना। लेकिन आप लोग समझते क्यों नहीं? जिंदगी भर जिस औरत की पूजा की है मैंने, आंख बंद करके जिस पे विश्वास किया है, अब उस औरत का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। करण ने तो महाभारत के मैदान में आखिरी दम तक हार नहीं मानी थी। तुम अभी से हिम्मत हार गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? करण, मैंने यहां से जाने का फैसला कर लिया। मेरी गलतियों के लिए तो मुझे किसी ने माफ नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहने आई हूं कि जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती मत करना जिसे माफी ना नसीब हो। तुम्हें नहीं लगता याना कि तुमने दूसरों की जिंदगी में काफी दखल दे ली है? क्या बाकी रह गया है? मैं समझ सकती हूँ उर्वशी, जब इंसान का भरोसा टूटता है तो किसी पर यकीन करना कितना मुश्किल होता है। मेरी वजह से तुम्हारे सारे परिवार में इतनी गलतफहमी फैली, मेरी वजह से तुम्हारा सुखी परिवार बिल्कुल बिखर गया। करण, अब वक्त आ गया है कि तुम सब एक हो जाओ। मैं तुम्हारा बिखरा हुआ परिवार तुम सबको वापस करना चाहती हूँ। जो कहना चाहती हो जल्दी कहो या ना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। करण, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत झूठ बोले, बहुत, लेकिन आज एक सच्चाई तुमसे कहने जा रही हूं जिसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास करो। करण, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए एक नाजायज बच्चे को उसकी पहचान देने के लिए। सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है। बच्चे तो बहुत लोग पैदा करते हैं करण, लेकिन एक नाजायज बच्चे का बाप कहलाना ये सबके बस की बात नहीं होती। तुम कहना क्या चाहती हो याना? करण, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इसके लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और ये हिम्मत एक इंसान ने की, एक ऐसे इंसान ने जो तुम्हारे बहुत करीब है। वो एक औरत है, औरत तुम्हारी माँ प्रियंवदा प्रताप सिंह। और वो नाजायज बच्चा श्लोक है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारी माँ का नहीं है। क्या? इस बच्चे के पिता का नाम स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह है। डैड, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता यार। कह दो कि तुम झूठ कह रही हो, कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। सॉरी करण, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं झूठ नहीं बोल रही। इसी बात की आड़ में मैं तुम्हारी माँ को इतने दिनों से ब्लैकमेल करती रही। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाबा के नाम सम्मान को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। करण, तुम्हारी माँ सचमुच बहुत महान है। बहुत कम औरतें होती हैं जिनका इतना बड़ा दिल होता है, इतना संयम होता है, इतना प्यार करती हैं अपने पति से। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ,
मैं तुम्हारी माँ को वो सब कुछ वापस देना चाहती हूँ जो मेरी वजह से उन्होंने खो दिया। उनका पूरा परिवार बिखेर दिया मैंने, मैं वो सब कुछ वापस करना। बस बस बहुत हो गया, अपना ये नाटक बंद करो और चली जाओ यहाँ से। मेरी चली जाओ यहाँ ना। ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे क्या हो गया? मैं जानता था मेरी मां ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया भाभी, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। करण, माँ मुझे माफ कर दीजिए। करण, करण उठो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है माँ। नहीं नहीं, तुम उठो करण। करण उठो, उठो। इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया माँ? मुझे करण माफ उठो, कर दीजिए। उठो। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है माँ। मैंने कैसे सोच लिया कि मेरी माँ इतना बड़ा पाप कर सकती है। माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मामा, याना ने हमें सब कुछ बता दिया है। मैम, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके परिवार को एक करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैम, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आप लोग एक साथ एक घर में मिलकर इस तरह से खड़े। पहले जब आपके परिवार को एक साथ देखती थी तो बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन आज मुझे दिल से खुशी हो रही है। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख पहुंचा है। मैं उसी की माफी मांग रही हूँ। मैं अपनी नई जिंदगी आपके उसूलों और आदर्शों के साथ शुरू करना चाहती हूँ। करण, मुझे माफ कर दो प्लीज। कृतिका, मैं तुम्हारी शादी के लिए एडवांस में तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। सुधांशु बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा खुश रहना।
तुम तो हार कर भी जीत गई और मैं जीत कर भी हार गई। तुमसे माफी मांगने का तो शायद मुझे कोई हक ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितनी तकलीफ मैंने तुम्हें दी है उतनी शायद ही किसी और इंसान ने दी होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू। मेरा बस चलता तो मैं भगवान से तुम्हारे कुणाल को वापस लाकर तुम्हें दे देती। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। मुझे पता है कि माफ करना आसान नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अगर हो सके तो प्लीज। सबको क्या सांप सूंघ गया है? यहाँ पर पूरा प्लान चौपट हो रहा है। सब एक ही मिट्टी के बने। बेटे और बहू को इस घर में वापस लाकर क्या मुझे ये घर छोड़ना होगा? याना, तुम ये घर छोड़ के मत जाओ।